जय श्री राम महाराज जी। मेरा जय आज का श्री राम। प्रश्न आपसे ये है कि क्या भूत होते हैं? हाँ, बिल्कुल भूत होते हैं। सभी को जय श्री राम। सभी का स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का बालाजी साधना मार्ग यूट्यूब चैनल पर। और सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। तो क्या भूत होते हैं, तो आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं उस चैनल का नाम ही बालाजी साधना मार्ग है। तो बालाजी का तात्पर्य, जब जिसमें जितने भी व्यक्ति नाम सुनते हैं बालाजी, तो उनको बालाजी की शक्ति याद आती है हमेशा, जो संसार में प्रचलित है, संसार में सबको पता है। बालाजी मतलब मेहंदीपुर बालाजी। तो जो प्रत्यक्ष कलिकाल में, कलयुग में प्रत्यक्ष जो प्रमाणित हैं, किस बात से? बाबा की शक्ति से, और भूत प्रेत बाधाएं दूर करने के लिए। अब जो लोग थोड़े से ज़्यादा डिग्री जिन्होंने ले ली है, तो उनको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। चलो मान लिया भूत प्रेत नहीं होते हैं, उनकी भी बात अगर मान लिया हमने कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो क्या कुछ बातों का आंसर दिया जा सकता है क्या? जैसे कि साइंस से चलो हम ये बात ले लेते हैं कि व्यक्ति क्यों मर रहा है, कोई क्यों व्यक्ति जिंदा क्यों नहीं रहता हमेशा। मतलब मान लो कि भूत प्रेत नहीं होते, बात पक्की है। आपकी बात जो लोग कहते हैं भूत प्रेत, जो नहीं मानते उनके लिए वैसे तो जितने लोग इस चैनल में वगैरह जानते हैं जो इस चैनल से, तो वो तो सभी मानते होंगे। और जो नहीं मानते वो एक बार मेहंदीपुर बालाजी जरूर होकर आए। आपको परिपूर्ण रूप से पता चल जाएगा भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। लेकिन जैसे आप शास्त्र का अध्ययन करोगे, गरुड़ पुराण के अंदर विस्तार रूप से इस बात का आपको वर्णन मिल जाता है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। तो भूत प्रेत, उसमें प्रेत योनि, भूत योनि, इन सभी योनियों का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी उल्लेख है। ठीक है। और ये तो रही बात भारत की। अब भारतवासियों से मैं कुछ, जैसे भारतवासी हमारे, उनके लिए जो थोड़े से मेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन व्यक्तियों से, कि वो जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं है, तो किसी विशेष रूप से किसी ने ऐसी चीज़ें बनाई, वो ठीक करने की प्रक्रिया अलग है। साइकोलॉजी और भूत प्रेत रूप से, मतलब जो दोनों प्रक्रियाएं, जब ये दोनों प्रक्रिया को आपस में, क्योंकि होता क्या है कि हमें, जिस हम व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति प्रताड़ित है, तो हमें उसकी मानसिक स्थिति जाननी पड़ेगी पहले कि मानसिक स्थिति कैसी है, उसके भूत प्रेत को हटाने के लिए, कि मतलब वो किस प्रकार से जैसे दृढ़ है। मतलब जैसे मान लो कि वो ईश्वर को किस आस्था पे मानता है, या वो भूतों में कितनी आस्था रखता है, या भूतों के प्रति उसका कितना लगाव था, या कथाओं के प्रति, चीजों के प्रति। जैसे एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, इसका नाम भूल भुलैया था। तो उसमें मंत्र चिकित्सा के साथ साइकोलॉजी दोनों का कार्य किया गया। किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए साइकोलॉजी और मंत्र चिकित्सा, मतलब ये ऊपरी चक्र, जैसे देवताओं की शक्तियों द्वारा, दोनों का कार्य करके जब मिश्रित करके कार्य लिया जाता है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति की मानसिक स्थिति के साथ ही उसके इलाज किया जाता है। मान लो हर व्यक्ति को जो चेकअप कराना जाता है डॉक्टर के पास, तो सबका ही वेट क्यों नापा जाता है हॉस्पिटल में? सबका वेट नापा जाता है, सबका बीपी नापा जाता है, सबका शुगर नापा जाता है। क्यों? उसी के हिसाब से उसका चेकअप होगा, उसी के हिसाब से उसकी दवाइयां होंगी। इसी प्रकार से जब भूत प्रेत, मतलब ऊपरी बाधा का जब इलाज व्यक्ति करता है, अगर वो उच्च कोटि का साधक होगा, या वो इन सब चीजों से परिपक्व होगा, परिपूर्ण तरीके से वो ज्ञानी होगा, तो उसको ये बात पता होगी कि उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए केवल मंत्र चिकित्सा नहीं, साथ में साइकोलॉजी दोनों का मिश्रण करके उसको ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये नकार दे कि भूत प्रेत नहीं होते, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, अगर आप सनातन हो तो लागू करता है, और वैसे नहीं भी हो तो भी उसका भी मैं बताता हूँ। जैसे सबसे प्रमुख बात कि शास्त्रों में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे, तो तुलसीदास जी को प्रेत ने ही तो हनुमान जी से मिलने का मार्ग दिखाया था। किसी अन्य ने, देवताओं ने नहीं दिया था ना। प्रेत ने ही तो बताया था कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी के द्वारा उनको श्री राम प्रभु की प्राप्ति हुई थी। अब उन्होंने ही वर्णन भी किया चालीसा के अंदर। पहली, इस संसार की प्रमुख और पहली हनुमान चालीसा ही ऐसी चालीसा है जो चालीसा बनाई गई थी या रचित की गई थी। और वो, आप उसको ग्रंथ भी कह सकते हो, आप उसको मंत्र भी कह सकते हो, आप उसको महामंत्र भी कह सकते हो। चालीसा सिद्ध है हनुमान जी द्वारा, वो कार्य करती है आज भी। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो बात हुई भारतवर्ष की। ठीक है। अब अगर लोग कहते हैं कि भाई नहीं होते हैं, और हम बात कर रहे हैं
साइंस की, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ उन लोगों से कि ये जो शरीर है हमेशा जवान ही क्यों नहीं रहता, क्यों बूढ़ा होता है और क्यों बूढ़ा होने के बाद मरता है? अगर सब कुछ साइंस से संभव है तो व्यक्ति सदैव जीवित क्यों नहीं रहता है, क्यों मरता है? और मान लो मर भी गया तो जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये अंदर से निकल के कहाँ जा रहा है? मतलब जो अभी हम बोल रहे हैं उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? और क्यों साइंस ने ये संभव नहीं बनाया कि हम सब जीवित रहे हमेशा और कभी बूढ़े ना हो? लेकिन ये सब होता है। तो हर चीज नहीं होती कि हर चीज आप साइंस से कंपेयर कर दो या किसी भी चीज से कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज ऐसी भी हैं जो इस छोटी सी बुद्धि से परे हैं, तो ये बात माननी पड़ेगी। ये तो हो गई भारतवर्ष की बात। भारत से बाहर आप जाओगे तो विचेस का नाम आप सुनते हो, विचेस कई मूवीज भी बनी हुई है, तो विचेस का उल्लेख आता है, जैसे हमें मिलता है उनका। तो विचेस का मतलब डायन जिन्हें कहा जाता है, विचेस जो काला जादू करने में परिपक्व परिपूर्ण होती हैं। तो भारतवर्ष से बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना, ये सब। तो मतलब भारतवर्ष से जितनी भी बाहर जगह है वहां पर आपको विचेस मिल जाएंगी, और ये काला जादू होता भी मिल जाएगा। तो उसमें एक्सोसिज्म होता भी मिल जाएगा, एक्सोसिज्म करते हैं जो लोग, वो भी मिल जाएगा। प्लस जैसे हमारे यहाँ कार्य होता है ऐसे ही, अच्छा ये इस्लाम में भी होता है। इस्लाम के अंदर भी आपको इस चीज का वर्णन मिल जाएगा, जिन जिन्नात, है ना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं उसमें भी इन सब प्रकार की चीजों का मिल जाएगा। उसमें भी झाड़ फूक लोग करते हैं जो भी। तो अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास मतलब मेरा तो आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि अंधविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। विश्वास करो परमात्मा पर, अंधविश्वास मत करो कभी भी इन सब चीजों पर, विश्वास करो। तो ये अंधविश्वास का तात्पर्य है कि किसी ने कहा कि मतलब कोई व्यक्ति कार्य से परिपक्व नहीं है, या जैसे मान लो डॉक्टर है, आपने उसने कह दिया डॉक्टर है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और उसने सिर्फ कह दिया कि डॉक्टर है, उसने आपको कोई दवाई गोली कहीं से सुनकर या लिखकर आपको दे दी और आपने वो खा ली, तो ये हो गया अंधविश्वास। कि मतलब उसने क्या उतना ज्ञान अर्जित किया है, क्या उसके पास उतनी चीजें हैं, ये सब लागू होता है। तो वो कहता है विश्वास, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और परमात्मा का दास है, तो फिर आपके प्रति तो आस्था, मतलब आपके प्रति जो उसकी एक निष्ठा होगी उपाय की या ठीक करने की, वो सब उसके पास होगी, तो वो विश्वास में लागू होता है। और मेहंदीपुर बालाजी, वहां पर कोई झाड़ फूक नहीं लगाता, वहां पर कोई किसी को हाथ नहीं लगाता, वहां कोई चढ़ावा नहीं है, वहां कोई वीआईपी लाइन नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी अपने आप में इकलौता ऐसा धाम है जहां पर बड़ा और छोटा सब एक लाइन में लग के दर्शन करते हैं, और वहां कोई किसी से मांगता नहीं है। एक नियम है बाबा की सेवा, वहां के सभी महंत, सभी पंडित बाबा की उपासना सेवा करते हैं, और भक्त केवल अपनी डायरेक्ट बात बाबा से करते हैं, और डायरेक्ट ही बाबा उनकी अर्जी स्वीकार करके और उनके पेशियां खोलकर उनको स्वस्थ और ठीक कर देते हैं। ठीक। अब बाहर की जब हम बात करते तो जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये काली गुड़िया होती है, उस पर काला जादू करने के उपरांत, उसको अभिमंत्रित करने के उपरांत लोग उसका, जैसे किसी व्यक्ति का अंश ले लेते हैं, पैरों की मिट्टी, किसी का बाल, किसी के कपड़ा, जैसे महिलाओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उस पर लगाकर उसको कीलें घोपी जाती हैं। इस प्रकार की जो क्रिया करती, ऐसी ही क्रिया बाहर भी होती है। एक मशहूर डॉल, एनाबेल डॉल, उसका जो बहुत आज भी नाम है और मूवीज हैं, उस पर आप सभी ने देखा होगा कि वो भी शापित है, मतलब वो भी अभिमंत्रित कर रखी है। तो मतलब बात तो है फिर, मतलब अगर इतना सब है तो फिर इसका मतलब जादू टोना तो फिर है, क्योंकि मतलब कोई व्यक्ति पागल नहीं होगा कि जो उसको शीशे में बंद रखेगा। हम भारतवासी अंधविश्वास कर सकते हैं, फिर लोग कहेंगे कि भाई क्या वो भी अंधविश्वास है? ये पूरा संसार ही अंधविश्वास में जी रहा है, क्योंकि वो तो हनुमान जी को नहीं पूज रहे हैं, वो तो चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो तुलसीदास जी का उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। तो भूत प्रेत होते हैं, और वो जो गुड़िया है वो भी शापित है। और ऐसा नहीं है कि वो शापित है तो कोई भी चीज कभी किसी का हल नहीं है। हर चीज का हल होता है, हर चीज का समाधान भी होता है, बस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जो परमात्मा से मिला हुआ है तो उसके लिए तो कोई चीज असंभव नहीं है। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो कोई चीज असंभव नहीं है। अगर हनुमान जी के सेवक हो, हनुमान जी के दास हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और हमारा जो अपना अनुभव है, तो हमने भूत प्रेतों का अनुभव स्वयं से कर रखा है। तो भूत प्रेत होते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो
इसके अतिरिक्त कोई अगर प्रश्न हो तो आप वो पूछ सकते हैं। महाराज जी, अभी आपने जैसे बताया एक मूवी के बारे में, एनाबेले जो मूवी है, तो वो रियल है? वो सच में वो रियल स्टोरी बेस्ड है कि हाँ वो डॉल सच में है और वो शापित है? हाँ, अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये तो बात बनती है कि वो है, क्योंकि अगर नहीं होती तो मैं जिक्र नहीं कर रहा होता। तो वो है, और कार्य भी करती है, चीज़ें भी करती है। हो सकता है कि उसको जितने वर्ष के लिए, जैसे मान लो जिस समय पर उसने वो कार्य शुरू किया था, जिस समय पर उसने लोगों को मारना शुरू किया था, जिस समय पर उसने उसको शापित किया गया होगा, तो ये हो सकता है कि उस समय पर उसकी जो शक्तियां हैं, या जो उस पे डेविल, या आप कह लो जो भी क्रिया की गई होगी, जिस भी चीज को बांध कर या क्रिया कर, जो भी शक्ति उस पे, या जो भी प्रेत या भूत बांध कर, तो या उसको शापित कर कर उस समय पर उसको तीव्र गति मिली होगी, उस समय पर उसने बहुत तीव्र गति से काम करे होंगे। अब हो सकता है कि जिस तांत्रिक ने या जिस व्यक्ति ने उस पे वो कार्य करा था, तो कुछ वर्ष तक के लिए कार्य करा था, जैसे कि एक समय पर आके कि भाई इतने वर्ष के लिए व्यक्ति ने चीजें करी हो वचन से, या जो भी, कि भाई इतने वचन से या इतने समय से, या कि भाई मान लो 12 साल, जैसे साधक भी जो सेवा करते हैं, शक्ति 12 साल तक उचित रूप से चलती है, भक्तों वाला जो केस होता है उसमें, तो 12 साल तक परिपूर्ण से गुरु द्वारा जो मिली होती है उसमें कार्य करती है। ऐसे ही 12-24 साल या जितने भी वर्ष तक उसने वचन में बांध कर उसमें उसमें डाली होगी, तो उतने वर्ष तक उसने कार्य करा। हो सकता है कि अब क्या पता उसकी शक्ति या वो उसमें प्रक्रिया ना हो, उसको मोक्ष मिल गया हो, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा उस योनि में नहीं रहती है। समय पर आने पर या अपने समय आने पर उसको मोक्ष मिल जाता है। अगर वो अकाल मृत्यु मरा है, तो जब उसकी समय पूरा हो जाएगा तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर उसको अकाल मृत्यु, अगर कोई मान लो अकाल मृत्यु में एक्सीडेंट में मर गया और उसकी आयु थी 80 वर्ष, वो अपने कर्मों के अनुकूल होकर, अपने कर्मों की वजह से, कोई महापाप बनने की वजह से अगर वो 35 साल में मर गया, तो 35 से 80 साल का जो समय है, वो उतने साल तक पृथ्वी पर रहेगा उसी योनि में, प्रेत भूत योनि में बनकर। अब उसके बाद क्या करना है उसको, अब उससे तुम चाहो तो उसको पकड़ के, जो तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं या जो भगत लोग हैं, जैसे कोई भी, अब खैर हम लोग तो ये कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो भी लोग हैं चाहें तो वो उसको पकड़कर उसको किसी चीज में अभिमंत्रित कर लें, चाहे पकड़कर अपने पास रख लें, चाहे पकड़कर उसको वो किसी चीज में शापित कर दे, किसी के ऊपर छोड़ दे, तो वो तब तक उसमें वही कार्य करेगा। लेकिन जैसे उसका समय पूरा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे करके अपना कार्य बंद कर देगा, और वो उसको मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। मोक्ष का मतलब परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा, मतलब जिस योनि में, अगर उसको कर्मों के अनुकूल जिस भी योनि में आगे जाना होगा, उस योनि में वो चला जाएगा, और वो उस जगह से, जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, किसी जगह पर जहां पर मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और मरा, उस समय पर क्या होता है, उस जगह पर क्या होता है कि वो जगह ऐसी शापित हो जाती है कि वहां पर से ज्यादातर लोग गुजरते तो उनका भी एक्सीडेंट होता होता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद ये देखने को आता है कि अब वो जगह ठीक हो गई है, वहां से लोग सही सलामत आते रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? जितना समय था वो वहां पर चीज रही, उसने वो कार्य करा, उसने वो सबको परेशान किया, मोक्ष के समय जब आई तो अपने आप ही प्राप्त हो गया, मतलब अपने आप ही अगली योनि में चला गया अपने कर्मों के हिसाब से, और उस जगह से विलुप्त हो गया। तो यही प्रक्रिया होती है। तो हो सकता है कि अब वो चीज शायद एनाबेल जो डोल है उसके अंदर इतनी नहीं होगी, तो जो भी है, और मुझे लगता है कि अब अगर होगी भी तो फिर उसको जिस तरह से रखा गया है उसी तरह से उसको रोज शुद्ध या पवित्र करके उसको उसको रखा जाकर, उसकी एक जो मर्यादा उसके साथ बनाई गई है, वो परिपूर्ण रूप से लोग चल रहे होंगे। हालांकि देखो उनके पास नहीं है या इलाज नहीं है, वो एक समस्या से बाहर वाली बात है। लेकिन भारत में तो तंत्र शास्त्र अपने आप में शास्त्र है, जैसे कामाख्या गढ़ है तंत्र का, मेहंदी पर बालाजी तंत्र, या ऊपरी चक्कर हटाने का सबसे बड़ा एक धाम है। तो सब कुछ संभव है, अगर भारत की बात की जाए तो सब कुछ संभव है फिर। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये सारी बातें हमें बताने के लिए। और उम्मीद है कि लोगों को भी ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। हम्म। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आप मंदिर की विख्याता जो हैं, प्रसिद्ध मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर, अगर आप देखना या जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा उसके बारे में। तो आपको इसमें कुछ उन वीडियोस, उन मंदिरों की वीडियोस भी आपको प्राप्त हो जाएंगी आने वाले समय पर। तो सबको जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।